Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। आप कभी कभी फील करते हैं ना कि सब कुछ ठीक होते हुए भी कुछ तो गलत चल रहा है, जैसे आपके पार्टनर के दिल में अभी भी आप हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में कोई और जगह बना रहा है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या वो सच में इस थर्ड पार्टी को छोड़ने वाले हैं यह सिर्फ वक्त का एक इल्यूजन चल रहा है? क्योंकि बाहर से जो दिख रहा है वो पूरी कहानी कभी नहीं होती। कभी कभी इंसान किसी को छोड़ना चाहता है लेकिन छोड़ नहीं पाता। कभी वो मजबूर होता है और कभी वो इमोशनली इतना बंध चुका होता है कि सच देखकर भी इग्नोर करता रहता है। आज की रीडिंग में हम ये सरफेस वाली बातें नहीं देखेंगे। हम सीधा उनके दिल के अंदर जाएंगे, उनके डिसीजंस, उनकी कंफ्यूजन और वो हिडन एनर्जी जो उन्हें रोक रही है, उस पर फोकस करेंगे। क्या वो सच में थर्ड पार्टी से दूर जाने वाले हैं या आपको बस वेट करवाया जा रहा है? इस सवाल का जवाब भी ढूंढेंगे। चलिए कार्ड से पूछते हैं, क्योंकि यहाँ सच छुप नहीं सकता। क्या आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को छोड़ने वाले हैं? आज की जो ये रीडिंग है ये एक जनरलाइज रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करेंगी आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा। बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड है, अनमैरिड है, डिवोर्स्ड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी, क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, सभी राशियों के लिए है। सो यहाँ पर जो कार्ड्स निकल कर आए हैं वो है 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, 7 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, द एम्प्रेस का कार्ड है, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, द मून का कार्ड है, 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, 9 ऑफ कॉइन्स का कार्ड है, एस ऑफ कॉइन्स का कार्ड है यहाँ पर। चलिए जानते हैं कार्ड्स क्या कह रहे हैं। सबसे पहला कार्ड जो यहाँ पर मैं पिक कर रही हूँ वो है 10 ऑफ कप्स का कार्ड। अब एक बार ऑनेस्टली अपने दिल से पूछिए, क्या आज भी जब आप अपने पार्टनर के बारे में सोचते हैं अंदर एक अजीब सा सुकून फील होता है, जैसे सब कुछ ठीक हो सकता है, जैसे ये कनेक्शन टूटने के लिए बना ही नहीं था? ये कार्ड सीधा यही कह रहा है। आपके पार्टनर का दिल आज भी आपके साथ है, और सिर्फ साथ ही नहीं बल्कि वही उनकी असली खुशी है। आप ही अपने पार्टनर की सुकून की जगह है, और ये बात उनके अंदर कहीं भी चेंज नहीं हुई है। लेकिन यहाँ एक बहुत सटल सी लेयर है जो आपको फील करनी होगी। आपके पार्टनर के इमोशंस क्लियर हैं, लेकिन उनकी सिचुएशन क्लियर नहीं है। कभी आपने नोटिस किया है कि वो आपसे दूर रहकर भी पूरी तरह दूर नहीं जा पाते? जैसे उनका एक हिस्सा आपके पास ही रह गया हो और वो चाह कर भी उसे वापस नहीं ले पा रहे हैं। ये नॉर्मल अटैचमेंट नहीं है आपका रिश्ता, ये एक ऐसा बॉन्ड है जिसमें उनका हार्ट परमानेंटली आपसे अटैच हो चुका है। वो आपके साथ एक कंप्लीट लाइफ इमेजिन करते हैं, एक ऐसा स्पेस जहां वो बिना डर के रह सके, बिना किसी प्रेशर के अपना असली रूप दिखा सके। लेकिन सच ये है, वो स्पेस तक पहुंच नहीं पा रहे। आपके पार्टनर के अंदर एक कांस्टेंट पुल है। एक तरफ वो आपकी तरफ खींच रहे हैं और दूसरी तरफ कुछ ऐसा है जो उन्हें रोक रहा है। और ये रुकावट उनकी फीलिंग्स नहीं है, उनका प्यार प्योर है, लेकिन उनका कंट्रोल उनकी लाइफ पर कमजोर हो गया है। कभी कभी वो खुद भी नहीं समझ पाते कि जब उन्हें इतनी क्लैरिटी है कि उन्हें क्या चाहिए, तो फिर वो उस डायरेक्शन में मूव क्यों नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें लगता है कि बस थोड़ा सा और टाइम और सब ठीक हो जाएगा।
लेकिन अंदर ही अंदर वो फील करते हैं कि सिचुएशन उनके हाथ से बाहर जा रही है। और यही वो पॉइंट है जहां आपको समझना होगा कि आप दोनों का कनेक्शन स्ट्रांग है, लेकिन सिंपल नहीं है। आपके पार्टनर का दिल आपके पास है, लेकिन उनकी जिंदगी अभी भी उनके कंट्रोल में नहीं है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है यहाँ पर। अगर आप उनके साथ अपने पास्ट मोमेंट्स याद करते हैं तो एक चीज बहुत क्लियरली आपको फील होती है ना, कि उनके साथ सब कुछ नेचुरल था। कोई एफर्ट नहीं लगता था, कोई मास्क नहीं लगाना पड़ता था, सब कुछ अपने आप फ्लो करता था। और यही एनर्जी अभी भी आपके पार्टनर के अंदर जिंदा है। वो आपके साथ सिर्फ रहना नहीं चाहते, वो आपके साथ सेटल होना चाहते हैं। ये कोई पासिंग फीलिंग नहीं है, ये एक ग्राउंडेड डिजायर है। आपके पार्टनर के लिए आप सिर्फ एक इंसान नहीं है, आप उनका घर है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है जो धीरे धीरे सामने आ रहा है। वो घर जहां वो जाना चाहते हैं, उस रास्ते पर वो चल नहीं पा रहे। कभी आपने फील किया है कि वो आपसे कनेक्ट होते हैं, फिर अचानक से डिस्टेंस बना लेते हैं, जैसे उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा कि वो क्या कर रहे हैं। ये इनकंसिस्टेंसी उनकी फीलिंग की वजह से नहीं है, या आपके पार्टनर की सिचुएशन की वजह से। वो आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं, लेकिन उनकी करंट रियलिटी अनस्टेबल, और ये इनस्टेबिलिटी उन्हें बार बार रोक रही है। वो अपने आप से भी लड़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो सच में चाहते हैं आपको। वो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ रहना चाहते हैं, लेकिन उन्हें यह भी फील हो रहा है कि वो उस सच तक पहुंच नहीं पा रहे। कभी कभी वो अपने आप को कन्विंस करते हैं कि जो चल रहा है वही ठीक है, लेकिन उनका दिल इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता। इसलिए वो इंटरनली डिस्टर्ब्ड रहते हैं। वो आपके साथ एक पीसफुल लाइफ इमेजिन करते हैं, लेकिन उनकी प्रेजेंट सिचुएशन में शांति नहीं है। और ये कंट्रास्ट उन्हें और कंफ्यूज कर रहा है। ये कार्ड क्लियरली दिखाता है कि आपके पार्टनर की इंटेंशन स्ट्रांग है, डिजायर रियल है, लेकिन एक्शन ब्लॉक्ड है। आपके पार्टनर आपके पास वापस आना चाहते हैं, लेकिन आप तक अभी पहुंच नहीं पा रहे हैं। ओके, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। अब यहां पर आपके पार्टनर के इमोशंस और ज्यादा क्लियरली सामने आते हैं, और ये एनर्जी बहुत सॉफ्ट है, बहुत जेन्युइन है। आपके पार्टनर के दिल में जो फीलिंग है वो आज भी उतनी ही प्योर है जितनी पहले थी। वो आपसे बात करना चाहते हैं, अपने इमोशंस एक्सप्रेस करना चाहते हैं, वो सब कहना चाहते हैं जो कभी कह नहीं पाए। कभी आपने फील किया है कि जैसे वो आप तक आते हैं और आते आते रुक जाते हैं, जैसे मैसेजेस टाइप करके डिलीट कर दिया हो, या कॉल करने का सोचा हो लेकिन किया ना हो। ये हेजिटेशन उनकी लैक ऑफ लव नहीं है, ये आपके पार्टनर का इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है। उनका एक हिस्सा आपके पास भागना चाहता है और दूसरा हिस्सा जैसे बंधा हुआ है। वो रोमांटिक है, वो एक्सप्रेसिव है, लेकिन अभी वो अपने ही इमोशन को फुली लिव नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें डर है, कंफ्यूजन है, और सबसे ज्यादा उन्हें ये समझ नहीं आ रहा है कि वो अपनी लाइफ को कैसे हैंडल करें। कभी कभी वो खुद से भी झूठ बोलते हैं कि शायद उन्हें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनका दिल तुरंत उन्हें सच दिखा देता है। और सच ये है कि वो आपको चाहते हैं, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स को फॉलो नहीं कर पा रहा है, जैसे कोई इनविजिबल चेन उन्हें रोक रही है। वो आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन हर बार कुछ उन्हें पीछे खींच लेता है, और ये चीज उन्हें अंदर से तोड़ रही है। वो खुद को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्लैरिटी उनके पास नहीं आ रही। उनका प्यार रियल है, लेकिन उनकी सिचुएशन उन्हें अलाउ नहीं कर रही। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। अब यहाँ एनर्जी सडनली फास्ट हो जाती है, जैसे सब कुछ अंदर ही अंदर बिल्ड हो रहा। आपके पार्टनर के इमोशंस अब इतने इंटेंस हो चुके हैं कि वो उन्हें इग्नोर नहीं कर पा रहा।
उनका माइंड बार बार आपकी तरफ जा रहा है, चाहे वो कितना भी डिस्ट्रैक्ट होने की कोशिश करे। ये एक स्ट्रांग पुल है जो उन्हें आपकी तरफ खींचता है, और ये पुल उनके कंट्रोल को तोड़ रहा है। वो एक्शन लेना चाहते हैं, वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं, वो आप तक पहुंचना चाहते हैं, लेकिन यहां भी वही पैटर्न रिपीट हो रहा है। मूवमेंट फील हो रही है, लेकिन कंप्लीशन नहीं हो रहा है। जैसे कोई चीज उन्हें लास्ट मोमेंट पर रोक देती है। कभी आपको अचानक से आपके पार्टनर की एनर्जी फील होती है, जैसे बिना रीजन के उनकी याद स्ट्रांग हो जाती है। ये रैंडम नहीं है, ये वही मूवमेंट्स है जब वो इंटरनली आपकी तरफ मूव कर रहे होते हैं, लेकिन फिर कुछ शिफ्ट हो जाता है और वो रुक जाते हैं। ये कार्ड क्लियरली दिखाता है स्पीड है, डिजायर है, इंटेंशन है, लेकिन जिंदगी पर कंट्रोल नहीं। वो आप तक आने के प्रोसेस में है, लेकिन उनका रास्ता जो है वो उतना सीधा नहीं है जितना आपको लग रहा है। और ये जो रुकावट है ना, ये स्ट्रांग लग रहा है। आपके पार्टनर हो सकता है कि आने वाले 10 दिनों में आपसे कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करने की कोशिश करें। वो आपको कॉल करें, मैसेज करें। आपके पार्टनर पहले भी ये सब चीजें ट्राई कर चुके हैं। आपके पार्टनर की कोशिश रही है कि वो आपसे बात करें, लेकिन वो हेजिटेशन की वजह से पीछे हट जाते हैं। इस बार अगर कोई कॉल आता है, कोई मैसेज आता है, या फिर आपके पार्टनर किसी इनडायरेक्ट मेथड से अपनी फीलिंग आप तक एक्सप्रेस करते हैं, तो उन्हें सुनने की कोशिश कीजिएगा। बी अ गुड लिसनर। जितना ज्यादा आप उन्हें सुनेंगे ना, उतनी ही ज्यादा उनकी सिचुएशन आपके सामने और ज्यादा क्लियर होती चली जाएगी। और जितना आप अपनी बात सुनाने की कोशिश करेंगे, सिचुएशन मेसी होती जाएगी। तो यहां पर अपने पार्टनर की बात को सुनना है। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए और अपने पार्टनर की एनर्जी को पॉजिटिवली बूस्ट करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में 999 हार्ट जरूर टाइप कीजिए। ओके, सो कमिंग बैक टू द रीडिंग, द नेक्स्ट कार्ड इज द एम्प्रेस का कार्ड। अब यहाँ एक थर्ड एनर्जी बिल्कुल क्लियर होकर सामने आ रही, और ये कोई हल्का कनेक्शन नहीं है। ये प्रेजेंस स्ट्रांग है, स्टेबल है, और धीरे धीरे आपके पार्टनर की लाइफ में अपनी जगह बना चुकी। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को नर्चर करती हुई दिख रही है, उन्हें केयर देती है, उन्हें ये फील करवाती है कि वो इंपॉर्टेंट है। और नर्चरिंग वाला जो नकाब है ना, वो इस थर्ड पार्टी ने इसीलिए डाला है ताकि ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की डिपेंडेंसी खुद पर क्रिएट कर पाए। और इसी वजह से आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के साथ अटैच हो गए हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको फील करनी होगी। ये अटैचमेंट नेचुरल फ्लो से नहीं बनी, इसमें एक फोर्स, एक पुश है। जैसे चीजें थोड़ी ज्यादा ही परफेक्टली सेट हो रही हैं। आपके पार्टनर भी कभी कभी इस बात को फील करते हैं, लेकिन वो उस थॉट को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि अभी उन्हें जो मिल रहा है वो उनके अंदर के एम्प्टी स्पेस को टेम्पररीली फिल कर रहा है। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को वैलिडेशन दे रही है, ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को महान साबित करने की कोशिश कर रही है। तो ये सब चीजें इस टाइम पर आपके पार्टनर को चाहिए, ताकि आपके पार्टनर को खुद पर कॉन्फिडेंस आ पाए। तो आपके पार्टनर की इस एम्प्टी स्पेस को ये थर्ड पार्टी टेम्पररीली फिल कर रही है। वो आपके साथ जो रियल कंफर्ट फील करते थे ना, वो यहाँ नहीं है, लेकिन फिर भी वो इस कनेक्शन से अलग नहीं हो पा रहे। आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को छोड़ना चाहते हैं, लेकिन वो इस थर्ड पार्टी को छोड़ नहीं पा रहे हैं। ये एक अजीब सा होल्ड है, जैसे उन्हें लगता है कि वो यहाँ रहना चाहते हैं, लेकिन अंदर से उनका दिल एग्री नहीं करता। और यही कंफ्यूजन उन्हें और वीक बना रही। ये थर्ड पार्टी के साथ जो आपके पार्टनर का कनेक्शन है, वो आपके पार्टनर को बांध रहा है, धीरे धीरे, बिना उन्हें रियलाइज करवाए। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द मून का कार्ड है। अब यहां वो लेयर ओपन हो रही है जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये जो आपके पार्टनर एक्सपीरियंस कर रहे हैं सिर्फ इमोशनल या मेंटल कंफ्यूजन नहीं, यहां क्लियरली कुछ ऐसी एनर्जीज का इन्फ्लुएंस दिख रहा है जो नॉर्मल नहीं। डार्क एनर्जी, ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क, ये सब इस कनेक्शन के अराउंड स्ट्रांगली प्रेजेंट। जो ये थर्ड पार्टी है,
उसने सिर्फ अपनी प्रेजेंस से नहीं बल्कि अनसीन फोर्सेस के थ्रू भी आपके पार्टनर को बाइंड किया है। इसलिए आपको लगता है कि आपके पार्टनर बिल्कुल चेंज हो गए हैं। उनकी सोच, उनके डिसीजंस, ये सब आपको बहुत एबनॉर्मल लगते हैं। वो खुद भी क्लैरिटी फील नहीं कर पा रहे हैं। उनका माइंड क्लाउडेड है, इंट्यूशन ब्लॉक हो चुकी है। वो सच को देख नहीं पा रहे हैं या देख कर भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। कभी कभी उन्हें खुद पर कंट्रोल नहीं फील होता, जैसे वो अपनी लाइफ को दूर से देख रहे हैं लेकिन उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं। और यही रीजन है कि वो चाह कर भी इस थर्ड पार्टी को छोड़ नहीं पा रहे हैं। आपके पार्टनर के अंदर जो पुल है वो उनका अपना नहीं है, ये एक एनर्जेटिक ट्रैप है जो आपके पार्टनर को इस थर्ड पार्टी की ओर धकेल रहा है। और जब तक ये इन्फ्लुएंस ब्रेक नहीं होता तब तक आपके पार्टनर अपने फ्री विल से डिसीजन नहीं ले पाएंगे। इस थर्ड पार्टी ने बहुत अलग अलग टाइम पर आपके पार्टनर के ऊपर ये डार्क एनर्जी, ब्लैक मैजिक या स्पेल वर्क किया है, जैसे कि फुल मून, नो मून या किसी इफेक्टिव सैटरडे पर, थर्सडे पर, ट्यूसडे पर। और ये थर्ड पार्टी ऐसी भी नहीं है कि इसने एक बार ये सारी चीजें की और ये रुक गई हो, ऐसी एनर्जी भी नहीं है। ये थर्ड पार्टी रिपीटेडली इन चीजों को कर रही है ताकि ये आपको आपके पार्टनर की लाइफ से हमेशा के लिए एलिमिनेट कर पाए। इसने सबसे पहले स्टेप क्या लिया? इसने आपके पार्टनर को आपके अगेंस्ट शो कर दिया। आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर ने जितने भी डिसीजंस लिए वो आपके अगेंस्ट लिए। आपको ये लग रहा है कि आपके पार्टनर कभी आपकी साइड में थे ही नहीं। ये थर्ड पार्टी यही तो चाहती है कि आप अपने पार्टनर के साथ रहकर ना सोचें बल्कि उनके अगेंस्ट ही चीजें सोचें। तो यहाँ पर अगर आप अपने रिश्ते को लेकर सीरियस है ना, तो डेफिनेटली आपको एनर्जीज की टर्म्स में पॉजिटिव चेंजेस क्रिएट करने होंगे। आपको अपने पार्टनर के रिगार्ड में एक रीडिंग बुक करनी चाहिए। रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जानिए, अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। और मैं आपको ये भी नहीं कहूंगी कि आपको रीडिंग सिर्फ मेरे साथ ही बुक करनी है। आपको जिस पर फेथ है आप उनके साथ रीडिंग बुक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। बट अपने रिश्ते के लिए अगर आप ये सोचे कि आप अपने पार्टनर को समझा लेंगे तो वो चीजें नहीं होने वाली हैं। आपके पार्टनर किसी भी चीज को नहीं समझ पाएंगे। प्लीज आप इस बात को समझिए। आपको अपने पार्टनर को उनकी ओरिजिनल एनर्जीज में लेकर ही आना होगा। सो कमिंग बैक टू द रीडिंग, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड। अब यहाँ पर आपके पार्टनर की असली कंडीशन सामने आती है और ये उतनी स्ट्रांग नहीं है जितने वो दिखते हैं। आपके पार्टनर थक चुके हैं, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली वो ड्रेन्ड फील कर रहे हैं। आपके पार्टनर को लग रहा है कि वो एक ऐसा बोझ उठा रहे हैं जो उनका है ही नहीं, लेकिन फिर भी उन्हें उठाना पड़ रहा है। वो इस थर्ड पार्टी के साथ जो कनेक्शन जी रहे हैं वो उसमें खुश नहीं है, लेकिन फिर भी वो इससे निकल नहीं पा रहे हैं। और ये हेल्पलेसनेस आपके पार्टनर को और वीक बना रही है। कभी कभी वो सोचते हैं कि सब कुछ छोड़ दे, लेकिन जैसे ही वो डिसीजन लेने जाते हैं कुछ उन्हें रोक देता है। उनके अंदर गिल्ट भी है, डर भी है और एक अजीब सी डिपेंडेंसी भी इस थर्ड पार्टी पर आपके पार्टनर की डेवलप हो गई। वो अपनी लाइफ का कंट्रोल लूज कर चुके हैं और सबसे पेनफुल बात, वो ये सब समझ रहे हैं लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे। आपके पार्टनर बुरी तरीके से फंस चुके हैं। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 4 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर। अब यहाँ सिचुएशन और क्लियर हो जाती। आपके पार्टनर इमोशनली ब्लॉक हो चुके हैं। वो फील करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे। उनके आसपास जो भी हो रहा है उससे उन्हें सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा, लेकिन फिर भी वो इस साइकिल से बाहर नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि आपके पार्टनर की एनर्जी डल हो चुकी है।
वो एक्साइटमेंट उन्हें पहले फील होती थी, वो अब नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये एक्साइटमेंट की बात जो मैं कर रही हूं, वो आपके प्रति नहीं, इस थर्ड पार्टी के प्रति। वो एक्साइटमेंट जो उन्हें पहले महसूस हो रही थी, वो अब उन्हें फील नहीं होती। वो आपके तरफ आ रही अपॉर्चुनिटीज को भी इग्नोर कर रहे हैं। आपकी एनर्जी उन तक पहुंच रही है, लेकिन वो उसे रिसीव नहीं कर पा रहे। जैसे उनके आसपास एक इनविजिबल वॉल बन गई। वो देख रहे हैं लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। वो समझ रहे हैं लेकिन रिएक्ट नहीं कर पा रहे। और ये सब उनकी चॉइस नहीं है, ये उनकी कंडीशन है। वो अंदर से नम हो चुके हैं और इसी वजह से चाह कर भी वो इस थर्ड पार्टी से दूर नहीं जा पा रहे हैं। ओके, सो जो लोग कमेंट सेक्शन में ये बात पूछते हैं ना कि मैम अगर इतना प्यार है तो हमारे पार्टनर हमें कॉल क्यों नहीं करते हैं, शायद आज आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया हो। अगर नहीं मिला है तो शायद फिर मिल भी नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर चीजें बहुत क्लियर है, बहुत क्लियरली मैं आपको सभी चीजें एक्सप्लेन कर रहे हूँ। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 7 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सामने आती है। आपके पार्टनर पूरी तरह से गलत नहीं है, लेकिन वो स्ट्रांग भी नहीं है। वो अंदर से फाइट करने की कोशिश करते हैं। कभी कभी उन्हें क्लियर फील होता है कि जो चल रहा है वो सही नहीं है और उन्हें इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहिए। लेकिन जैसे ही वो स्टैंड लेने की कोशिश करते हैं, उनकी एनर्जी गिर जाती है। जैसे उनके अंदर स्ट्रेंथ तो आती है, फिर तुरंत किसी चीज से वो दब जाती है। आपके पार्टनर इन्फ्लुएंस्ड है, कंट्रोल्ड है और इस वजह से वो अपनी मर्जी से एक्ट नहीं कर पा रहा है। इसलिए आपको लगता है कि वो आपके लिए स्टैंड नहीं ले रहे हैं, लेकिन सच ये है कि वो ले नहीं पा रहे हैं वो स्टैंड। ये उनकी चॉइस नहीं है, ये उनकी मजबूरी है। वो आपको इग्नोर नहीं करना चाहते, लेकिन वो आप तक पहुंच भी नहीं पा रहे और यही उनकी सबसे बड़ी वीकनेस बन चुकी है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज, अगला कार्ड हम कौन सा पिक करेंगे? दैट वुड बी 9 ऑफ कॉइंस का कार्ड है। यहाँ देखिए, आपके रिश्ते में ना यहाँ पर इम्बैलेंस क्लियरली दिख रहा है और ये इम्बैलेंस ही पूरी सिचुएशन को होल्ड करके बैठा है। ये जो थर्ड पार्टी है ना, ये आपके पार्टनर के साथ ना एक लालच की वजह से जुड़ी है और ये लालच इस थर्ड पार्टी का सेटिस्फाई भी हो रहा है आपके पार्टनर से। या तो इस थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर से पैसा चाहिए या फिजिकल इंटीमेसी चाहिए, और वो सब कुछ इस थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर से मिल रहा है। तो ये थर्ड पार्टी धीरे धीरे इस डार्क एनर्जी का इंपैक्ट करके अपना एक कंफर्ट जोन बना चुकी है। अब ये कंफर्ट जोन खुद ब खुद ये थर्ड पार्टी छोड़कर आपके लिए आपके पार्टनर को छोड़कर ये कहीं नहीं जाएगी। ठीक है, तो जैसे ही आपके पार्टनर का बिहेवियर थोड़ा सा चेंज होने लगता है ना, इस थर्ड पार्टी को समझ आ जाता है और ये एक्शन की स्टेट में आ जाती है। तो ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को खुद से दूर नहीं जाने दे रही है, क्योंकि ये अपना कंफर्ट जोन ब्रेक नहीं करना चाहती है। इमोशनली इस थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर से कोई लेना देना नहीं। यहाँ पर एक कंट्रोल्ड एक्सचेंज है, जहां इस थर्ड पार्टी की साइड जो है वो ज्यादा पावर में है। आपके पार्टनर लोअर पोजीशन में है, उनकी विल पावर कम हो गई है और उनके डिसीजंस जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है। इसलिए वो चाह कर भी इस थर्ड पार्टी को छोड़ नहीं पा रहा है। और यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये सिचुएशन अपने आप ठीक नहीं है। अगर आप बस वेट करते रहेंगे तो ये इम्बैलेंस और स्ट्रांग होता जाएगा। यहाँ पर आपका इंटरफेयर करना एनर्जीज की टर्म्स में जरूरी है। सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एस ऑफ कॉइंस का कार्ड है। यहाँ अब ये लास्ट कार्ड सीधा आपको एड्रेस कर रहा है। यहाँ एक नई बिगनिंग का चांस है, लेकिन ये ऑटोमेटिक नहीं आएगा। अगर आप चुप रहे, अगर आप सिर्फ वेट करते रहे, तो ये कनेक्शन धीरे धीरे वीक हो जाएगा। आपके पार्टनर इस वक्त खुद से बाहर नहीं आ पाएंगे। उन्हें पुश चाहिए, गाइडेंस चाहिए और एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी चाहिए जो उन्हें इस ट्रैप से बाहर निकाले।
और वो एनर्जी आप ही उन्हें प्रोवाइड कर सकते हैं। आपको अब विक्टिम मोड से बाहर आना होगा। अपने पार्टनर को ब्लेम करने से कुछ नहीं आपको मिलने वाला है। आपको समझना होगा कि आपके पार्टनर पूरी तरह गलत नहीं है, वो इन्फ्लुएंस्ड है। लेकिन अगर आपने एक्शन नहीं लिया तो ये कनेक्शन सरवाइव नहीं करेगा। आपके पास पावर है, लेकिन यूज करना उस पावर को आपके हाथ में। ये रिश्ता बच सकता है, लेकिन सिर्फ तब जब आप खुद इसे बचाने का डिसीजन लेंगे, जब आप खुद इस रिलेशनशिप के लिए अपनी एक डायरेक्शन को चेंज करेंगे और आप ये बात समझेंगे कि उनके पर्सपेक्टिव से क्या चीजें उनकी लाइफ में घटित हो रही है। बाकी रिश्ता आपका है, बचाना है नहीं बचाना है, इस रिश्ते को बर्बाद कर लेना है, वो मर्जी आपकी। सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।